Dear students, today we are going to read the poem The Road Not Taken, written by Robert Frost. This is the seventh poem in class 12th General English book. तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट काफ़ी पॉपुलर पोएट हुए हैं और उनकी दो जो पोइम्स हैं वो अक्सर टेक्स्ट बुक्स में पाई जाती हैं। वैसे तो बहुत सारी पोइम्स लिखी हैं, बहुत सारी पॉपुलर पोइम्स हुई हैं, लेकिन जो दो पोइम सबसे ज़्यादा स्कूल बुक्स में पाई जाती हैं, एक तो यही है द रोड नॉट टेकन और एक दूसरी है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। और यदि इस पोइम की हम बात करें तो इसका टाइटल है द रोड नॉट टेकन। रोड मतलब सड़क, नॉट टेकन जो नहीं ली गई, जिस पे नहीं चला गया, वो रास्ता जिस पे नहीं चला गया, तो ये इसका टाइटल है। और इसमें जो पोएट है वो एक जगह पे खड़ा है और आगे दो रास्ते हैं, तो एक रास्ता उसने चुनना है, तो कौन सा रास्ता वो चुनते हैं और कौन सा रास्ता ऐसा है जो नॉट टेकन है जिसको वो नहीं चुनते, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। और ये जो पोएम है, हालांकि इसको बड़ा सिंप्लीफाइड इसका मीनिंग निकाला जाता है, लेकिन इतना आसान मीनिंग नहीं है जितना लोग अक्सर समझते हैं। तो हालांकि विल बी अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्स मीनिंग इन ए सिंपल वे। जो कॉम्प्लेक्स मीनिंग भी है, थोड़ा मुश्किल सा भी अर्थ है, उसको आसान तरीके से समझने की हालांकि कोशिश करेंगे। सो लेट्स रीड द पोएम। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड। सो दो जो रोड्स हैं, दो जो सड़कें हैं, वो कह रहा है कि डाइवर्ज कर रही थी, स्प्लिट हो रही थी, बट रही थी और अलग अलग दिशा में जा रही थी। इन ए येलो वुड, सो पीली वुड मतलब वुड्स जंगल, एक पीले रंग का जो कह लो जंगल था, जंगल के अंदर दो सड़कें, दो रास्ते जा रहे थे, स्प्लिट हो रहे थे। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और सॉरी मुझे खेद है कि मैं दोनों पे ट्रैवल नहीं कर पाया, मैं दोनों पे यात्रा नहीं कर सकता था। एंड बी वन ट्रैवलर, और क्योंकि मैं एक ही ट्रैवलर था, एक ही यात्री था, अकेला था। लॉन्ग आई स्टूड, काफ़ी देर तक मैं खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज़ फार एज आई कुड, और एक को मैंने देखा, एक रास्ते को जितना दूर तक मैं देख सकता था, मेरी निगाह जहाँ तक जा सकती थी। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, और जहाँ पे जाके वो बेंट करता था, रास्ता मुड़ जाता था अंडर ग्रोथ में, आगे झाड़ियों में, जंगल में, घने में। तो वहाँ तक जहाँ तक निगाह जाती थी, जहाँ तक वो रास्ता मुड़ता था, वहाँ तक देखा उसको बड़े ध्यान से। ठीक है, वही बता रहे हैं पोएट जो है, जंगल के किनारे पे खड़े हैं, आगे दो रास्ते हैं और एक रास्ते को पहले तो देखा बड़ा दूर तक, जहाँ तक नज़र आ रहा था। देन टुक द अदर, और फिर मैंने दूसरा रास्ता लिया, एज जस्ट एज फेयर, जो कि उतना ही फेयर था, उतना ही अच्छा था दूसरा रास्ता भी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद दूसरे रास्ते का बेटर क्लेम था, ज़्यादा मजबूत दावा था, मतलब वो जैसे वो मांग कर रहा हो कि मैं बेटर रास्ता हूँ, मुझ पे चला जाए। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, क्योंकि वो ग्रासी था, घास वाला था, और जैसे उसे वेयर की, वेयर मतलब जैसे घिसना, रास्ता घिसा होता है, जैसे कम घास होता है, तो वो कहता कि जैसे उसे वेयर की ज़रूरत थी, घास ज़्यादा था, वो कहता था कि मुझे दबाया जाए या मुझ पे चला जाए। दो एज़ फॉर दैट द पासिंग देयर, और हालांकि जो पासिंग थी, जो वहाँ पे गुजरने की बात थी लोगों की, हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम। सो लगभग उसने उन दोनों रास्तों को बराबर का वॉर्न किया था, बराबर का घिसा था, बराबर के लोग चले थे। सो यहाँ पे इसी पैराग्राफ में जो है पोएट का जो डबल माइंडेड है पोएट, उसको समझ नहीं लग रहा। तो पहले तो उसने पोएट ने यही कहा कि वो जो एक रास्ता उसने देखा वो ग्रासी था और वांटेड वेयर, काफ़ी घास था और उसको घिसने की ज़रूरत थी, उस पर चलने की ज़रूरत थी। वो कहता था कि कम लोग चले हैं, आप चलो मेरे ऊपर। तो लेकिन साथ में ही अगली लाइन में ही वो कह रहे हैं कि एज़ फार एज़ द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, कि जहाँ तक गुजरने की बात है, लगभग लगता था कि बराबर के लोग वहाँ से गुजरे हैं, बराबर के वॉर्न है, बराबर के घिसे हुए रास्ते हैं। सो पोएट अपना माइंड नहीं बना पा रहा। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और उस सुबह को जो दोनों रास्ते थे इक्वली ले इन लीव्स, उन दोनों रास्तों पे जो पत्ते थे वो बराबर बराबर पड़े हुए थे, एक जैसे पत्ते पड़े हुए थे। नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और कोई भी कदम उसके ऊपर पत्तों के ऊपर नहीं पड़ा था कि उसको कुचल के काला कर दे पत्तों को, ऐसा कुछ नहीं था। फ्रेश पत्ते पड़े हुए थे दोनों रास्तों के ऊपर। इसका मतलब यही था कि किसी के कदम नहीं उस पर पड़े थे, नहीं तो वो काले हो जाने थे। तो उनको देख के लग रहा था कि आज सुबह यहाँ से कोई नहीं गुजरा, एक जैसे लग रहे थे दोनों रास्ते। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और वो कह रहे हैं कि जो मैंने पहला रास्ता है वो किसी और दिन के लिए रख लिया, कि किसी और दिन इस रास्ते पे चलूँगा। येट नोइंग, ये जानते हुए भी,
हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि कैसे जो एक रास्ता है वो दूसरे रास्ते पे ले जाता है। एक रास्ते पे जब जाते हैं तो आगे अलग अलग रास्ते उसके बनते जाते हैं, इंसान अलग अलग रास्तों पे आगे से आगे चलता जाता है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे शक था कि क्या मैं कभी वापस आऊँगा भी। तो फिर यहाँ पे वही बात हो रही है कि हालांकि शुरू में लगा था कि एक जो रास्ता है वो ज़्यादा ग्रासी है, उस पर कम लोग चलेंगे, लेकिन यहाँ पे फिर वो वही बात कर रहे हैं कि उस सुबह को दोनों रास्ते इक्वली लेन लीव्स था, कि दोनों पे पत्ते बराबर बराबर पड़े हुए थे और कोई वहाँ से गुज़रा नहीं था। तो लेकिन एक ही रास्ता वो चुन सकते थे, तो उन्होंने कहा जो पहले वाला था वो मैंने किसी और दिन के लिए रख लिया कि कभी दोबारा आऊँगा तो इस रास्ते से जाऊँगा। तो आज तो अभी तो मैं ये दूसरे रास्ते से जाऊँगा। और लेकिन साथ में इन्होंने ये भी कह दिया कि मैंने मन में सोचा तो था कि इस रास्ते पे किसी और दिन जाऊँगा, लेकिन बात ये भी है कि एक रास्ते पे जब आप चल जाते हो तो मुड़ना मुश्किल होता है, आगे वो रास्ता किसी दूसरे रास्ते पे चलता है, फिर आगे और आ जाता है, तो ऐसे इंसान आगे आगे बढ़ता जाता है। तो हालांकि कह तो दिया, लेकिन मन में शक था कि कभी क्या वापस आ भी पाऊँगा इस रास्ते पे, कभी जो मैंने छोड़ा है, या कभी चल भी पाऊँगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, और मैं ये बात बता रहा हूँगा विद ए साई, एक डीप ब्रेथ के साथ, ठंडी आह के साथ, सांस के साथ। समवेयर एजिज़ एंड एजिज़ हैंस, सो आज के एजिज़ एंड एजिज़ मतलब बहुत समय के बाद, आज से कई समय बाद, कई ज़माने के बाद मैं ये बात बता रहा हूँगा अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को और लोगों को। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड, और मैं यही कहूँगा, यही कहानी सुनाऊँगा कि टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड, दो सड़कें थी जो स्प्लिट हो रही थी, बट रही थी एक वुड में, एक जंगल में। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो सड़क चुनी थी, वो रास्ता चुना था जो लेस ट्रेवल्ड बाय था, जहाँ पे कम लोगों ने यात्रा की थी। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी ने सारा फ़र्क पैदा किया मेरी ज़िंदगी में। और लास्ट पैराग्राफ जो है इसमें वो वही बात कर रहे हैं पोइट, हालांकि वहाँ पे तो असमंजस में थे कि कौन सा रोड चुने, और थोड़ा शुरू में हालांकि लगा था एक रोड कम ट्रैवल्ड बाय है तो उस पर यात्रा करना काफ़ी साहसिक होगा, लेकिन बाद में बराबर से लगे। और यहाँ पे फिर वो कह रहे हैं कि लेकिन जब मुझसे पूछा जाएगा आज से काफ़ी साल बाद कि और मैं उनको लोगों को यही कहानी सुनाऊँगा कि मैंने तो वही सड़क चुनी जहाँ पे कम लोगों ने यात्रा की है। सो मतलब सुनने में जो बड़ा आंसर अच्छा लगता है हम वही आंसर देते हैं लोगों को, अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, अपने आप को सही ठहराते हैं। सो बात तो हम यही बताते हैं कि हम कहेंगे कि हमने वो वाला रास्ता चुना जो लेस ट्रेवल्ड बाय था, जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं गए थे। मैंने ब्रेवरी वाला, बहादुरी वाला रास्ता अपनाया, ऐसा रास्ता जहाँ पे कम लोग जाते हैं, तो उस पर चलने के लिए काफ़ी बहादुरी चाहिए, क्योंकि उस पर काफ़ी ख़तरे भी हो सकते हैं, साहस चाहिए उस पर चलने के लिए। तो वो कहते हैं कि और मैं यही कहूँगा कि इसी वजह से मेरी ज़िंदगी में फ़र्क आया, मैंने साहस किया, मैंने ऐसे रास्ते पे मैं चला जहाँ पे पहले कम लोग चले थे, इसीलिए मैं इतना प्रसिद्ध हुआ, इतना मैं मशहूर हुआ। तो वो कहते हैं कि ये बात मैं बताऊँगा। और एक तरह से यही उसमें आयरनी भी है, विडंबना भी है कि इंसान जब सक्सेसफुल हो जाता है तो उसकी जो कहानियाँ हैं वो अपने आप दिलचस्प बन जाती हैं। वो कहता है मैंने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी हार्ड वर्क किया है, तभी मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ। और हालांकि हमेशा 100% ऐसा नहीं होता, कई बार किस्मत साथ दे देती है, कई बार हालांकि ज़्यादातर तो हार्ड वर्क करना ज़रूरी है, करना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसे भी हालात होते हैं कि कम हार्ड वर्क से भी लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन कहानी सुनने में वही अच्छी लगती है जिसमें कहा जाए कि सक्सेस पाने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ी। तो ऐसा ही कुछ वो बात कर रहे हैं लास्ट पैराग्राफ में। तो यही इस पोइम की इंटरप्रिटेशन है। तो ज़्यादातर जो इंटरप्रिटेशंस आप पढ़ोगे, इसके मीनिंग पढ़ोगे, उसमें तो यही कहा जाता है कि पोइट ने वही रास्ता चुना जो मुश्किल था, जिस पे कम लोगों ने ट्रैवल किया, और इसीलिए जो है कभी को सफलता प्राप्त हुई। हमें भी यही काम करना चाहिए, जो मुश्किल रास्ते हैं तो जिन पे लोग कम चलते हैं उन्हीं रास्तों को अपनाना चाहिए। तो इस पोएम में ये संदेश तो चलो ऑब्वियसली दिया ही गया है कि हमें जो है साहस करना चाहिए, ये तो मैसेज है ही, लेकिन साथ में ये भी एक सच्चाई दिखाई गई है कि कैसे इनडिसिसिव होते हैं हम, फ़ैसला लेते वक्त हम काफ़ी असमंजस में होते हैं, डिसाइड नहीं कर पाते, और फिर जो हमारी गट फीलिंग होती है वही हम अपनाते हैं। और बाद में हालांकि हम कह देते हैं कि हमने कोई ना कोई कारण ढूंढ लेते हैं, हम कहते हैं कि ये मैंने काम इसलिए किया, और कई बार हमें हालांकि खुद उसमें पूरी सच्चाई नज़र नहीं आती, क्योंकि दोनों रास्ते बाद में पोइट को लगा था कि एक जैसे हैं। इस बात का भी इसमें ध्यान रखना चाहिए हमें। सो दैट्स व्हाट द पोएम इज़। सो इट्स अ ब्यूटीफुल पोएम एंड आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड इट। So we'll be doing the question answers from this poem in the next video. Goodbye till then. Thank you. God bless you.